बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आम तौर पर हमारे नौजवान ये सवाल पूछते हैं कि जब इस्लाम में किसी भी मज़हब पर पाबंदी नहीं है, हर मज़हब के लोग अपने मज़हब पर अमल कर सकते हैं, तो फिर जिस तरह यहूदी, ईसाई, हिंदू और दीगर मज़ाहिब वाले अपने मज़हब पर अमल करने में आज़ाद हैं, तो कादियानी भी जो काफिर हैं, गैर मुस्लिम हैं, वो भी अपने मज़हब पर अमल करने में आज़ाद क्यों नहीं हैं? तो इसका जवाब ये है कि जो गैर मुस्लिम जो हैं, जैसे यहूदी हैं, ईसाई हैं और दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो दीगर मज़ाहिब थे जिनका मिल्लत होना अल्लाह के रसूल के यहाँ भी उसका तसव्वुर था, साबित था, अल्लाह के रसूल ने भी इनको एक मिल्लत करार दिया है और उनको जो है उनको तबलीग करने का, उनको दीन की तरफ लाने का हुक्म है। वो अगर अमन से रहते हैं तो उनको अमन से रहने का हुक्म है, उनको मजबूर करके अपने मज़हब में दाखिल नहीं किया जाएगा। ला इकराहा फिद्दीन जो है उनके बारे में ये हुक्म है कि उनको मजबूर नहीं किया जाएगा। तो ये दीगर ये मज़ाहिब जो हैं ये अलग, इस्लाम से अलग उनकी शनाख्त है, इस्लाम से अलग उनकी पहचान है। जबकि वो कहते हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर नहीं मानते। ईसाई कहते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर नहीं मानते। हिंदू कहते हैं कि हम किसी भी नबी को नबी नहीं मानते। और इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वो कहते हैं कि हम अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते। तो वो अलग हैं, उनके लिए उनको आप मजबूर करके इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते। लेकिन कादियानियों का मसला अलग है। कादियानी सिर्फ काफिर नहीं है, सिर्फ गैर मुस्लिम नहीं है, वो जिंदीक है। इसलिए कि वो अपने आप को ये नहीं कहते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, या हम तमाम अंबिया को नहीं मानते, या हम अल्लाह की वजूद को तस्लीम नहीं करते। वो ऐसा नहीं बोलते, बल्कि वो ये कहते हैं कि हम जो जिन अकायद को हमने ईजाद किया है, जिन अकायद कुफरी अकायद पर हमारा मजहब मुश्तमिल है, आप इसको इस्लाम का नाम दे दें, आप इसको तस्लीम करें कि ये इस्लाम है, और जो इस्लाम आपके पास है वो इस्लाम नहीं है, वो कुफर है। वो ये बोलते हैं। लिहाजा ये लोग काफिर नहीं है, सिर्फ ये जिंदीक हैं। जिंदीक वो होता है जो अपने कुफरिया अकायद पर मुश्तमिल जो मजहब होता है, उस मजहब को इस्लाम का नाम देता है। न सिर्फ इस्लाम का नाम देता है, बल्कि इस्लाम के मुसल्लमा अकायद पर मुश्तमिल जो इस्लाम है, असल इस्लाम है, ओरिजिनल इस्लाम है, उस इस्लाम को कुफर करार देता है। और जो नकली इस्लाम अपनी तरफ से लाते हैं उसको ओरिजिनल करार देता है। उसकी मिसाल ऐसी है कि एक आदमी जो है वो बाजार के अंदर कुत्ते का गोश्त, कुत्ते को ज़िबा करके उसको बकरी का लेबल लगाकर उसको बाजार में फ़रोख्त करता है। अब उसमें आने वाले, ख़रीदने वाले मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, वो धोखा खाते हैं उससे, और धोखा खाकर वो बकरी का गोश्त समझ करके कुत्ते का गोश्त ख़रीदते हैं। जबकि उसके आम जो गैर मुस्लिम काफिर हैं उनकी मिसाल ऐसी है, वो अगर कुत्ते का गोश्त लाते हैं तो उसको कुत्ते का गोश्त का नाम देकर उसको बेचते हैं। यहूदी मज़हब, यहूदी कहता है कि मेरा मज़हब यहूदियत है। ईसाई मज़हब वाले कहते हैं कि मेरा मज़हब ईसाईयत है। हिंदू मज़हब के लोग ये कहते हैं कि हमारा मज़हब हिंदुइज़्म है। सिख मज़हब के लोग कहते हैं कि हमारा मज़हब सिख मत है। बुद्धिस्ट कहते हैं कि हमारा मज़हब बुद्धिस्ट है। वो ये नहीं कहते हैं कि हमारा मज़हब इस्लाम है। वो जो चीज़ बाज़ार में लाते हैं उसको उसी नाम से लाते हैं। ख़रीदने वाला ख़रीदेगा, जिसके यहाँ हराम है वो नहीं ख़रीदेगा, कोई धोखा नहीं खाएगा उससे। वो शराब को रूह अफ़ज़ा के बोतल में डालकर ऊपर रूह अफ़ज़ा लिखकर उसको नहीं बेचते, जबकि कादियानी शराब को रूह अफ़ज़ा की बोतल में डालकर रूह अफ़ज़ा के नाम से उसको बेचते हैं, और जो रूह अफ़ज़ा है उसको वो हराम करार देते हैं, और जो शराब उसके अंदर डाला है उस शराब को हलाल करार देते हैं। कुत्ते का गोश्त जो है उसको हलाल कहते हैं, बकरी का गोश्त जो उसको हराम कहते हैं। यानी उनका जो इस्लाम है, 2 नंबर जो इस्लाम उन्होंने बनाया हुआ है, उसको वो ओरिजिनल इस्लाम कहते हैं। और जो असल इस्लाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्लाम है, उसको वो कुफ्र करार देते हैं। वजह उसकी ये है कि वो अपने मजहबी पेशवा को पैगंबर कहते हैं, नबी कहते हैं, और उसके करीबी जो साथी हैं उनको खुलफाए राशिदीन कहते हैं, और उनकी बीवियों को अज़वाजे मुतहरात कहते हैं, और उनको देखने वालों को जो उनके साथ उठना बैठना किया है उनको वो सहाबा किराम कहते हैं। ये सारे वो इस्तिलाहात हैं, और वो मुसलमानों की मस्जिद की तरह मस्जिद बनाते हैं और उसका नाम भी मस्जिद रखते हैं। और वो कलमा जो पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, और उसको कहते हैं कि यही कलमा हमारा है,
یہ اسلام کا کلمہ ہے، لیکن وہ محمد سے مرزا قادیانی مراد لیتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کی ہر اصطلاح کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بالکل یہی مثال جو میں نے دی ہے۔ اب یہ دنیا کا قانون ہے، ایک کمپنی ہے، اوریجنل کمپنی، برانڈ کمپنی ہے، اور وہ چیزیں بناتی ہے، لیکن اگر کوئی 2 نمبر اسی نام کو استعمال کر کے 2 نمبر کی چیزیں بنا کر بازار میں بیچنے لگے اور اسی کمپنی کا لیبل لگائے اور اسی کی ساری چیزوں کو استعمال کرے تو اس کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا۔ لہٰذا پاکستانی آئین کے اندر اگر یہ کہا جاتا ہے کہ مرزائیوں کو، قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا ہے، تو اقلیت کے تو اسلام میں بھی حقوق ہے، ذمیوں کے حقوق ہے، اور جو اجازت لے کر مستامن ہوتے ہیں ان کے بھی حقوق ہے، اقلیت کے حقوق ہیں۔ ان کو اقلیت قرار دینا کافی نہیں ہے، ان کے اوپر یہ بھی پابندی ہے کہ وہ اسلام کے اصطلاحات کو استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود دانستہ طور پر تجاہل عارفانہ سے ہمارے جو چیف جسٹس صاحب نے ان کے لیے راستہ کھولنے کی کوشش کی ہے۔ یہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے، یہ مسلمانوں کے راستوں میں بیٹھے ہوئے وہ ڈاکو ہے جو مسلمانوں کے پاس آنے والے لوگوں کو اپنا آپ کو مسلمان قرار دے کر اپنا کلمہ جو ہے وہ دکھا کر وہ مسلمانوں کے ان مسلمان ہونے والے لوگوں کو ہائی جیک کرتے ہیں۔ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، نیٹ پہ آپ سرچ کرتے ہیں مسلمانوں کا خلیفہ کون ہے تو یہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے مسلمان ہونے والے لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کو ہائی جیک کر کے اپنی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان اصطلاحات پر پابندی لگائی جائے کہ یہ لوگ ان اصطلاح کو استعمال نہ کریں، اپنے لیے الگ مذہب بنائیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی مذہب بناتے ہیں، گردوارہ اپنے لیے بناتے ہیں، کوئی بھی عبادت خانہ اپنے بناتے ہیں، اس عبادت خانے کے لیے الگ نام رکھے اور مسلمانوں کے اصطلاحات کو استعمال کرنے سے ان کو روکا جائے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھا راستہ ہمیں دکھائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل راستہ بھی ہمیں دکھائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔